हेलो गाइस, दिस इज पार्ट 11। ठीक है, चैप्टर 2 सेल्फ और पर्सनालिटी का। इसमें हमें पढ़ना है आपका कल्चरल अप्रोच के बारे में। देखिए, कल्चरल अप्रोच का जो लॉजिक है वो काफ़ी सिंपल है, बट मतलब पहले पहले थोड़ा हैवी लगता है। ठीक है, इस अप्रोच का ना कहना है कि हमारी पर्सनालिटी बस जीन्स या फिर पर्सनल चॉइसेस से अफेक्ट नहीं होती, ठीक है, बल्कि जो एनवायरनमेंट, कल्चर और सोसाइटी में हम रहते हैं वो भी हमारे दिमाग, बिहेवियर और आपकी वैल्यूज़ को शेप करता है। मतलब ऐसे समझ लो कि तुम कहाँ पैदा हुए हो, तुम्हारे आसपास का नेचर कैसा है, तुम्हारा ग्रुप कैसे जीता है, ठीक है, ये सभी मिलके तुम्हारी पर्सनालिटी के ब्लूप्रिंट को बनाते हैं, राइट। सो अब आप थिंक अबाउट इट, एक ग्रुप का इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम है, ठीक है, मतलब उनका जो जीवन चलाने का तरीका है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे ज़मीन फर्टाइल है, क्लाइमेट बढ़िया है और खेती हो सकती है, तो तुम्हारी कम्युनिटी नेचुरली एग्रीकल्चर करेगी। और उसी साइड पे अगर तुम जंगल के बीच में रह रहे हो तो तुम्हारा कम्युनिटी का फोकस होगा हंटिंग पे, गैदरिंग पे। तो ये है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि डिसाइड करते हैं कि लोग कैसे सेटल करेंगे, कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा, बच्चों को कैसे पाला जाएगा, कौन पालेगा बच्चों को, और लोगों की वैल्यूज और सोच कैसी होगी। मतलब तुम्हारी डेली लाइफ के हर छोटे से छोटे रिचुअल, एक्टिविटी, चाहे वो फेस्टिवल हो, गेम्स हो, प्रैक्टिसेस हो, ठीक है, तुम्हारी पर्सनालिटी को धीरे धीरे शेप करती हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो मतलब इट विल हेल्प यू अलॉट। जैसे कि आपकी ना वो है बिरहोर ट्राइब है झारखंड की। ये लोग जंगल में रहते हैं और उनका मेन काम होता है हंटिंग और गैदरिंग करना। मतलब कभी हंटिंग के लिए जा रहे हैं, कभी फ्रूट्स, रूट्स, मशरूम्स, हनी इकट्ठा कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जंगल में रह रहे हैं। अब क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है तो उनकी पर्सनालिटी भी उसी हिसाब से इवॉल्व करती है। उनके बच्चों को छोटी एज से ही काफ़ी फ्रीडम मिलती है। वो जंगल के अंदर फ्रीली घूम सकते हैं, हंटिंग सीख सकते हैं, खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही रीज़न है कि बिरहोर के बच्चे छोटे बचपन से ही अपने इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। मतलब हंटिंग जैसा रिस्की काम लेने का भी, इसके लिए भी क्वालिटीज़ नेचुरली डेवलप होनी चाहिए। समझे कि एनवायरनमेंट और कल्चर ने मिलके उनकी पर्सनालिटी को ना रिस्क टेकिंग और इंडिपेंडेंट बना दिया। अब एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बात कर लो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिसोर्सेज और इकोनॉमी किस पे बेस होगी, फार्मिंग पे, ठीक है। फार्मिंग के लिए क्या चाहिए होता है, डिसिप्लिन चाहिए, ओबीडियंस, कोऑपरेशन। इसलिए यहाँ के बच्चों को छोटे एज से ही सिखाया जाता है कि क्या, बड़ों की बात सुनो, छोटे बच्चों का ख्याल रखो और अपनी ड्यूटीज को रिस्पॉन्सिबली निभाओ। तुम देखोगे कि फार्मिंग सोसाइटीज के जो लोग होते हैं जनरली ओबीडियंट होते हैं, ठीक है, कम्युनिटी ओरिएंटेड होते हैं, नर्चरिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी क्वालिटीज होती है। तो देखो यार, यहाँ से एक बड़ा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि पर्सनैलिटी एक तरह से अडेप्टेशन है, राइट। जो भी तुम्हारे आसपास की इकोलॉजिकल और कल्चरल डिमांड्स होती हैं, तुम उसके हिसाब से क्वालिटीज डेवलप करते हो ताकि तुम उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव और थ्राइव कर सको। जैसे हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज में इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी और अचीवमेंट ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, ट्रेड्स बन जाते हैं आपके, राइट। और दूसरे एंड पे देखो आपकी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में ओबीडियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नर्चरिंग ट्रेड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो इस अप्रोच का ब्यूटी यही है कि ये हमें ये समझाता है कि पर्सनालिटी जो है ना, पर्सनालिटी कोई फिक्स चीज़ नहीं है जो एक ही तरीके से हर जगह डेवलप होगी। इट डिफर्स, ठीक है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है और हर सोसाइटी के डिमांड्स के हिसाब से मोल्ड होती रहती है। सो अगर तुम सोचो कि तुम्हारे वैल्यूज़ और बिहेवियर अलग क्यों हैं किसी दूसरे सोसाइटी के लोगों से, तो इसका एक बड़ा रीज़न इसलिए है तुम्हारा इकोलॉजिकल और कल्चरल सेटअप अलग है। जैसे तुम सोचते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बिकिनी पिक्स होती हैं यार, ठीक है, इंडियन फीमेल्स, इंडियन मेल्स बहुत जज करते हैं कि ये बिना कपड़ों के घूमती हैं बीचेस पे, बट दैट इज़ डिफरेंट क्योंकि उनका कल्चर वैसा है। ना तुम सही हो ना वो सही है, ना तुम गलत हो ना वो गलत है। इट्स जस्ट दैट तुम्हें ना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। So that was all for the 21st part. मैं तुम्हें next में देखूँगा. If you have not liked and subscribed it, please do. And that's all. Look after yourself. Bye bye.